नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सांची माता कैसे बनाई जाती है। सांची माता की मिट्टी कैसे तैयार की जाती है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने मिट्टी से ये बोर बनाए हैं। इन बोरों को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम सांची माता का फेस बनाएंगे। सांची माता का फेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी चाहिए और मिट्टी को हम एक फेस के आकार में ले लेंगे। उसके बाद हम बहुत सारे जो कपड़े हैं उनको एक के ऊपर एक लपेट लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो हमने मिट्टी ली है इसके नीचे लगाएंगे। हमारा जो ये कपड़ा था ये थोड़ा बड़ा था, तो हमने माता के मुंह के हिसाब से उतना कपड़ा ले लिया है और उसके ऊपर आप देखिए हमने मिट्टी लगाई है। अब यहाँ से हमारे सांची माता का जो फेस है वो बनाने की शुरुआत हो जाती है। और साइड में हमने सांची माता को बनाने से पहले गणेश जी बनाए हैं। तो वो आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो सर्च करेंगे कि गणेश जी कैसे बनाए मिट्टी से, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी गणेश जी की फ़ोटो डाली थी, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि गणेश जी किस प्रकार बनाए जाते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप गणेश जी बनाएं, नहीं तो गणेश जी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पर सांची माता के फेस के साइड में मिट्टी ऐड कर ली है। गणेश जी हम इसलिए बनाते हैं ताकि देखिए जैसे हर कार्य से पहले, हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी बनाए जाते हैं, तो उसी प्रकार हमने सांची माता के इस पावन कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी बना लिए। तो अब देखिए हम सांची माता का जो पूरा फेस है उसका स्ट्रक्चर हमने लगभग तैयार कर लिया है। इसके नीचे हमने जो गला है वो भी बनाया है। आप अपने हिसाब से जितनी आपकी सांझी माता हो उतना आप फेस को छोटा बड़ा कर सकते हैं। हमने फेस के नीचे कपड़ा इसलिए लगाया है ताकि फेस अंदर से खोखला हो जाए, जिससे वो गोबर में अच्छे से चिपक जाए और वो भारी भी ना बने। अगर आप फेस को चपटा बना देंगे तो वो भारी भी बनेगा और वो गोबर में अच्छे से चिपकेगा भी नहीं, उसके गिरने का डर रहेगा। मेरी मम्मा ने ये सब बनाना, सांझी माता बनाना मेरी नानी से सीखा था। और पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि एक गली की जितनी भी औरतें थी वो एक घर में जाकर ही पूरी इकट्ठी होकर सांझी माता बनाया करती थी। तो क्या होता था कि मेरे जो नानी का घर है वहाँ पर ही गली की सारी औरतें आती थी और इकट्ठे सांझी माता बनाती थी। तो मम्मा ने भी वहाँ से ही सीखा है। और आपको एक और बात प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में और फिर वीडियो बनाने में। तो प्लीज़, और कुछ लोग जो हैं वीडियोस को डिसलाइक करके जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि डिसलाइक मत करिए, लेकिन डिसलाइक करने का कारण ज़रूर बता कर जाइए कि हमारी वीडियोस में ऐसी क्या कमी थी कि आपने हमारी वीडियोस को डिसलाइक किया। तो देखिए अब जो फेस का जो चिक होता है वो हमने यहाँ पर बनाया है। आपको जब फेस बनाए तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और सांझी माता के लिए मिट्टी कैसे तैयार करी जाती है वो मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैंने कमेंट बॉक्स में एक पूरी प्लेलिस्ट दी है, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं कि सांझी माता कैसे बनाई जाती है। पिछले साल की वीडियोस में मैंने सब कुछ बताया है, सांझी माता की मिट्टी कैसे तैयार करी जाती है, फेस, हाथ, पैर, सब कुछ। तो आप वहाँ से जाकर सब कुछ देख सकते हैं। हमने सिर्फ थोड़े से पानी का ही इस्तेमाल करना है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा कि हमारी जो प्रतिमा है सांझी माता की उसमें दरारें दिखने लगेंगी। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जब आप सांझी माता की मिट्टी बनाएं तब उसके अंदर रुई ज़रूर मिलाएं। रुई मिलाने से ये होगा कि जो हमारी सांझी माता है उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, यानी कि वो टूट नहीं पाएंगी। जो मिट्टी है, अगर हम सिर्फ मिट्टी से बनाते हैं, मिट्टी को गीला करके, तो क्या होता है कि मिट्टी में इतनी ताकत नहीं होती है। लेकिन अगर हम उसके अंदर रुई मिला दें तो हमारी सांची माता बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी
और उनके सांझी माता के मुकुट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं अभी इसमें बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है, लेकिन जब हम इसको पूरा अच्छे से बनाएंगे तब इसके अंदर बहुत फिनिशिंग होगी और ये बहुत अच्छा भी लगेगा। अब हम बनाएंगे सांझी माता का नाक। तो नाक बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, उसको आप इस आकार में ले लें जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और आप उसको सांझी माता के फेस के ऊपर चिपका दें। और एक और बात का ध्यान रखें कि जो नाक है या कोई भी आप चीज़ बना रहे हैं तो उसके अंदर तिनका ज़रूर डालिए ताकि वो गिरे ना, क्योंकि मिट्टी हम सिर्फ चिपका रहे हैं वो भी पानी से, तो नाक वगैरह ना गिर जाए, इसलिए हम उसके अंदर एक तिनका भी डालते हैं। यहाँ पर आप हमारे गणेश जी की देख सकते हैं एक झलक। हमने कुछ इस प्रकार से गणेश जी बनाए थे। लास्ट ईयर भी हमने बनाए थे, उनको पेंट कैसे किया था वो आपको हमने दिखाया हुआ है, तो आप लास्ट ईयर की वीडियोस में देख सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि हमारी सांझी माता बनकर तैयार हो चुकी हैं। आई होप आपको हमारी मेहनत बहुत अच्छी लगी होगी। तो जो सांझी माता के साथ 2 और मुँह बनाए जाते हैं, तो वो होता है एक तो उनके साथ दूसरी जिनको हमारे यहाँ छोटी माता बोला जाता है, तो वो हमने साइड में बना दी हैं। उसकी जो वीडियो थी वो मैंने आपको लाइव दिखाई थी अपने चैनल पर। और अब हम जो सांझी माता के भाई हैं उनका फेस बना रहे हैं।
तो सांची माता के जो भाई हैं उनका भी फेस लगभग तैयार हो चुका है। तो मुझे आशा है कि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करके जाइएगा और चैनल को ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जब उसके साइड में एक घंटी का बटन आता है उसको भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारी जो भी नई वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी प्रकार से हम बाकी सारी चीज़ें भी बनाएंगे। आपको यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि कैसे हाथ पैर और बाकी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सांझी माता। बाय बाय।